हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। बच्चे, आज की क्लास में हम लोग जो है वो हिस्ट्री की वैदिक काल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे से कम 2 क्लास सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, इस इन सारे चैप्टर की जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस की है। ठीक है। आज हम लोगों का हिस्ट्री का जो है वो क्लास नंबर 4 है। ठीक है। हिस्ट्री का क्लास नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग वैदिक काल के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, वैदिक काल के रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए, बिना किसी की देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखेगा अपने रफ कॉपी में उसका आंसर को लिखना है। आप लोगों को फिर वीडियो के एंड में बताना है कि कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ, कितना नहीं। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं बच्चे। ठीक है। आप लोगों की जो एसएससी जीडी, आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर एसएससी जीडी 2026 के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है। तो अभी आप लोगों का जीके में 2 सब्जेक्ट चल रहा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और आप लोगों का मैथ का प्रैक्टिस चल रहा है और हिंदी का प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है। रीजनिंग का प्रैक्टिस क्यों नहीं चल रहा है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। ठीक है। तो आप लोगों को मैथ का क्लास जो है वो सुबह 10 बजे आएगी ट्यूसडे को। ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को आप लोगों को आप सब्जेक्ट हिस्ट्री की आएगी, जो आज के दिन है। ठीक है। सुबह 10 बजे वीडियो आ जाएगी। फ्राइडे को आप लोगों की हिंदी की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जो सुबह 10 बजे इसकी भी वीडियो आएगी। और संडे को आप लोगों की ज्योग्राफी की वीडियो आएगी, वो भी सुबह 10 बजे आएगी। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस टाइमिंग है। ठीक है। इस टाइम पे जो है वो आप लोगों की सुबह 10 बजे वीडियो आएगी इस दिन पर, इस सब्जेक्ट की। ठीक है। आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा कि कौन कौन दिन वीडियो आने वाली है। ठीक है। चलिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ये इसी साल एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? क्या 4 बार हुआ है बच्चे? क्या 4 बार हुआ है? 4 बार हुआ है? गलत। 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 3 बार जो है वो यमुना नदी का हुआ है। ठीक है। यमुना नदी का उल्लेख जो है बच्चे वो 3 बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार हुआ है। 3 बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? यमुना नदी का। तो ये 3 तो नहीं होगा। क्या ऑप्शन 2 होगा? ऑप्शन 2, ये ऑप्शन सी होगा 2 बार। गलत। क्या ऑप्शन डी होगा? 1 बार। बिल्कुल सही। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। ठीक है। सबसे प्रमुख नदी, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख नदी जो है वो सरस्वती को माना जाता है। ठीक है। सबसे प्रमुख नदी, प्रमुख नदी अगर माना जाता है, प्रमुख नदी अगर माना जाता है तो किसे माना जाता है बच्चे? सरस्वती को। प्रमुख नदी आपका जाके माना जाता है तो सरस्वती को। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? क्या हो सकता है इसका आंसर? आप लोग अपने रफ कॉपी में आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोगों को देखना है कितना आंसर सही हो रहा है, कितना नहीं। ठीक है। खुद से आप लोग मैच करिएगा कितना आंसर सही है, कितना नहीं। और जिसका आंसर आप लोग गलत हो रहा है उसके बाद में क्लास के एंड में आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जब रिवीजन करने का मन हो वहाँ से पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, अपने कॉपी में ही बताइएगा। क्या अर्थरवेद होगा बच्चे इसका आंसर? अर्थरवेद होगा? गलत। क्या ऋग्वेद होगा? ऋग्वेद होगा? ऋग्वेद होगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। ये दोनों ऑप्शन भी गलत है। ऋग्वेद के बारे में और कुछ बता सकते हैं? ऋग्वेद के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। चलिए, ऋग्वेद में मंडल कितने बच्चे? कितने मंडल है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में कितने मंडल है? अगर मैं आप लोग से पूछूं ऋग्वेद में कितने मंडल है तो ऋग्वेद में बच्चे 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है। और बच्चे, आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं कि ये जो 9वें मंडल है ना, ये 9वें मंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 9वें मंडल जो है ना, 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में चर्चा की गई है बच्चे। सोम देवता के बारे में चर्चा कौन से मंडल में की गई है? आपका जाकर के 9वें मंडल में। ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। सोम देवता की चर्चा जो है वो 9वें मंडल में की गई है। ठीक है। और मैं आप लोगों को कुछ बताऊं ऋग्वेद के बारे में। अगर ऋग्वेद की मैं सूक्त की बात करूं,
सूक्त की संख्या कितनी है? सूक्त की संख्या कितने हैं बच्चे? तो 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। रचनाएं कितने हैं? रचनाएं कितने हैं बच्चे? रचनाएं है बच्चे 10,580। ठीक है, रचनाएं जो है मेरे बच्चे वो है 10,580। 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, और एक चीज़ आप लोग नोट करके रखिएगा, और एक चीज़ आप लोग नोट करके रखिएगा कि गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में ही है बच्चे। ठीक है, गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र के बारे में जो चर्चा है, गायत्री मंत्र की जो चर्चा है वो ऋग्वेद में ही है। और बाकी इसे सबसे बड़ा वेद भी अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो वो भी ऋग्वेद होगा बच्चे। ठीक है, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो भी ऋग्वेद होगा। और आपका जा करके सबसे बड़ा वेद कौन सा है, वो भी ऋग्वेद होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? क्या हो सकता है बच्चे, आप लोग बताइएगा, क्या हो सकता है? तो बच्चे ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, अर्थर्वेद। गोपथ ब्राह्मण जो है ना वो अर्थर्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यजुर्वेद से कौन से ब्राह्मण संबंधित है, सामवेद से कौन से ब्राह्मण संबंधित है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में कौन से ब्राह्मण संबंधित है बच्चे? तो शतपथ ब्राह्मण की भी बात करूँ, शतपथ ब्राह्मण जो है वो आपका किससे संबंधित है? वो यजुर्वेद से संबंधित है। और कौन से ब्राह्मण संबंधित है? और आपका संबंधित है बच्चे तैत्तरीय ब्राह्मण। तैत्तरीय ब्राह्मण भी जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तैत्तरीय ब्राह्मण भी जो है बच्चे वो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए सामवेद से कौन कौन से ब्राह्मण संबंधित हैं? पहले ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद से कौन कौन सी ब्राह्मण संबंधित हैं? ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद से संबंधित है बच्चे ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। और कौस्तकी ब्राह्मण, और बच्चे संबंधित है कौस्तकीय ब्राह्मण। ठीक है, कौस्तकी ब्राह्मण। ठीक है, चलिए अर्थर्वेद में बच्चे, अर्थर्वेद में आपका सिर्फ एक ही ब्राह्मण संबंधित है जो कि है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, अब सामवेद की मैं बात करूं, पंचविश ब्राह्मण जो है बच्चे वो किससे संबंधित है? पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? वो आपका सामवेद से संबंधित है। और आपका होगा षंडविश ब्राह्मण, ये जो है ये भी आपका सामवेद से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों को इस ब्राह्मण के बारे में भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रिवीजन आप लोगों को ये सब भी एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से याद करके रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं की निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देता है, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? तो मैंने आप लोगों को बताया बच्चे, सूक्त जो है वो ऋग्वेद में कितने हैं? 1028 है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो होगा बच्चे वो गलत होगा। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद में जो है बच्चे दशराज युद्ध की भी चर्चा है। अगर आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछे कि दशराज युद्ध
दशराज युद्ध के बारे में कौन से वेद में चर्चा है बच्चे? तो ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में ही दशराज युद्ध के बारे में चर्चा है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सारे लेटेस्ट सवाल है एसएससी जीडी में इसी साल पूछे गए सवाल है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से अपना आंसर को देना है। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करके आना है। अगर आप लोग बिना रिवीजन किए क्लास को देख रहे हैं तो मैं अभी आप लोग से बोल देता हूँ कि आप लोग क्लास को मत देखिए, पहले अच्छे से रिवीजन करके आइए। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू मंत्रों एवं आकर्षण का संग्रह है? क्या होगा बच्चे? निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू मंत्रों एवं आकर्षण का संग्रह है? क्या वो ऋग्वेद होगा? क्या ऋग्वेद होगा? गलत। क्या सामवेद होगा? सामवेद होगा। क्या सामवेद होगा बच्चे? सामवेद गलत। क्या अर्थर्वेद होगा? अर्थर्वेद बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, अर्थर्वेद। अच्छा, अर्थर्वेद में भी कुछ सूक्त हैं। ठीक है, सूक्त है अर्थर्वेद में भी। अर्थर्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? अर्थर्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है बच्चे? 731। ठीक है, अर्थर्वेद में 731 सूक्त है। ठीक है, और मंत्र कितने हैं? मंत्र भी अगर पूछ लिया जाए, मंत्र भी पूछ लिया जाए कि अर्थर्वेद में कितने मंत्र हैं? अर्थर्वेद में मंत्र है बच्चे 5849। 5849 मंत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? ये तो पहला वाला ही क्वेश्चन हो गया बच्चे, पहला वाला ही क्वेश्चन हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले क्वेश्चन में नहीं आप लोगों को बताया कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है, तो वो गंगा नदी का नाम जो है वो बच्चे वो केवल एक बार आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है या हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रहता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है? ऋग्वेद में वेदों में सबसे छोटा है या हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति बना रहता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या ऋग्वेद होगा बच्चे इसका सही आंसर? ऋग्वेद होगा गलत। क्या सामवेद होगा? सामवेद सही। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, सामवेद। ठीक है, अर्थर्वेद और यजुर्वेद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सामवेद के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बताता हूँ। सामवेद में भी बच्चे मंत्र हैं। ठीक है, सामवेद में भी मंत्र है। ठीक है, मंत्र कितने हैं सामवेद में? मंत्र जो है बच्चे सामवेद में है वो 1549 मंत्र है। 1549 मंत्र है। ठीक है, मंत्र मंत्र की संख्या कितने हैं? 1549। ठीक है, अच्छा से लिख देता हूँ, एक मिनट। मंत्र की संख्या कितने हैं? 1549। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सामवेद का मंत्र जो है वो केवल 75 है। ठीक है, मतलब सामवेद में जो मंत्र आता है, सामवेद का जो मंत्र है वो केवल जो है, सामवेद का जो मंत्र है ये 1049 में से सिर्फ और सिर्फ 75 मंत्र है। अब आप पूछेंगे कि सर अगर 75 ही मंत्र जो है, 75 मंत्र ही जो है वो सामवेद के हैं, तो बाकी के मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो बाकी का मंत्र जो है बच्चे, बाकी का मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी का मंत्र जो है, बाकी का मंत्र वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है बाकी का मंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर एसएससी को क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा, अगर यहाँ से सवाल पूछेंगे तो बच्चे लोग फंस सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग सरकारी रिवीजन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, लिया गया है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोग कॉपी में नोट करके रखना चाहते हैं तो कॉपी में नोट करके भी रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर पुराना वेद, सबसे बड़ा वेद पूछे तो उसका आंसर सीधा ऑप्शन ए लगाना है, ऋग्वेद। ठीक है,
ऋग्वेद जो है बच्चे वही सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, ठीक है। अगर क्वेश्चन अलग से पूछ ले बच्चे कि सबसे बाद में कौन सा वेद जुड़ा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ये तीनों वेद जो है वो उसे वेदत्रयी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे बाद में अगर कोई वेद जुड़ा है तो वो है अर्थर्वेद। ठीक है, इसे आप लोग लिख करके रखिएगा, सबसे बाद में, सबसे आखिर में कोई वेद जुड़ा है, ठीक है, तो वो है क्या, अर्थर्वेद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी। वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी। 2024 में पूछा गया सवाल है। कितने वर्ष पुराना है? क्या 2500? गलत। क्या 3500? सही। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। ठीक है, 3500 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। सूक्त के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028। देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है, तो रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग जो भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गया है, कोशिश करिएगा बच्चे कि उसके रिलेटेड के आसपास की भी चीज़ों को पढ़ लिया जाए, ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे तो हम लोग का क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 1028 सूक्त जो होते हैं, सूक्त संग्रह 1028 है, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग को प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया है, जो भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, उसके रिलेटेड आसपास की भी चीज़ों से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों के पास बुक है तो बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ आप लोग उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस जो क्लास चल रही है, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग अभी नहीं लिख रहे, जो मैं एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ उसे आप लोग अभी नहीं लिख रहे, आप लोग ध्यान से फोकस कर रहे हैं क्लास के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है, रिवीजन ध्यान से कर रहे हैं कि क्वेश्चन को मैं ध्यान से सुनूँ, ध्यान से मैं याद करूँ, ध्यान से क्वेश्चन को मैं सही करने की कोशिश करूँ, तो उसके बाद अगर आप लोगों को लिखना चाहते हैं या फेयर कॉपी में उतारना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को बार बार रिवीजन करना है तो बार बार आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। ऐसा तो ज़्यादा देर की वीडियो रहेगी भी नहीं, आधा घंटा में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास का। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर अपने मैथ्स हो गया, ठीक है, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब के डाउट पूछ करके सॉल्यूशन पा सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 का हम लोगों का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, इस चैनल पर, तो आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़े रहिएगा। अभी आगे आने वाले और भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस होगी इस चैनल पर, प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, सारे के सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर वाइज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों से आप लोग जरूर से जरूर बने रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बाद में आप लोग कॉपी में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को भी उतार सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो इसी साल 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नाटक शास्त्र का रचयिता माना जाता है? निम्नलिखित में से किससे नाटक शास्त्र का रचयिता माना जाता है? बच्चे यहाँ पर किस नहीं होगा, किसे होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, किसे होगा, किसे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे नाटक के शास्त्र का रचयिता माना जाता है? क्या शंकर को माना जाता है बच्चे? शंकर को माना जाता है, गलत। क्या विष्णु को माना जाता है? विष्णु को माना जाता है, गलत। क्या राघव को माना जाता है? राघव को, गलत। क्या भरत मुनि को माना जाता है? बिल्कुल सही। आखिरी ऑप्शन ही बच रहा है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का मुख्य महाकाव्य है और इसमें 28 पर्वों और पुस्तकें में 1,00,000 छंद है। ठीक है बच्चे, प्राचीन ग्रंथ पूछा है तो रामायण, ऋग्वेद तो नहीं होगा। ठीक है, क्या रामायण होगा बच्चे? रामायण होगा, वो प्राचीन भारत का मुख्य महाकाव्य नहीं है। ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं होगा, महाभारत जो है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। ठीक है,
1 लाख छंद भी जो है वो महाभारत में ही है। ये छंद को ना बच्चे, ये छंद जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 लाख छंद जो लिखा हुआ है उसे सिंपल भाषा में बच्चे श्लोक भी बोला जाता है। ठीक है, श्लोक भी बोला जाता है। अगर आप लोगों को 1 लाख श्लोक अगर किसी किताब में देखने को मिले या कहीं पर भी आप लोगों को क्वेश्चन में भी अगर 1 लाख श्लोक अगर आ जाए तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। छंद और श्लोक जो है बच्चे वो बिल्कुल एक है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि 1 लाख छंद जो है वो शुरू से नहीं था। शुरू में कितने थे बच्चे? 8800। ठीक है, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में 8800 बोला जाता है। ठीक है, तो पहले कितने श्लोक थे? 8800। लेकिन अभी वर्तमान में कितने श्लोक हैं? तो 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान का भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वर्तमान में कितने श्लोक है? हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख है। ठीक है, वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, तो आप लोग श्लोक और छंद में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, हालांकि इसमें इस क्वेश्चन में बहुत सारा आप लोगों को डिटेल्स भी दे दिया गया है। ठीक है, जैसे जिसका ऋषि व्यास को जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत का मुख्य महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, जिसमें से 18 पूर्व पुस्तकों है। ठीक है, 18 पूर्व पुस्तकों है। ठीक है, तो आपके इसके क्वेश्चंस में ही बहुत सारा आप लोगों का आंसर देखने को मिल गया है। ठीक है, महाभारत के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का केंद्र विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्र विषय क्या था? 2024 में पूछा गया सवाल है। क्या बच्चे ईश्वर और उनके अवतार होगा? ईश्वर और उनके अवतार, गलत। क्या ईश्वर की चमत्कारिक कथा होगा? चमत्कारिक कथा, गलत। क्या सदाचार एवं जीवन पद्धति होगा? गलत। ऑप्शन डी जो है दर्शन एवं ज्ञान जो है बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। उपनिषदों का केंद्र विषय दर्शन एवं ज्ञान था। उपनिषद के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा बच्चे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है बच्चे? उपनिषदों की कुल संख्या। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कर लो बच्चे, कुल संख्या। ठीक है, उपनिषदों की कुल संख्या, उपनिषदों की कुल संख्या जो है कितनी है? कितनी होगी? वो होगी 108। 108 उपनिषदों की कुल संख्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? क्या अर्ध मगध प्राकृतिक होगा? गलत। क्या प्राकृतिक होगा बच्चे? प्राकृतिक, गलत। क्या फारसी होगा? फारसी, गलत। क्या संस्कृत होगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, भारत में बोली जाने वाली सबसे पहली भाषा भी क्या थी? संस्कृत। भारत में बोली जाने वाली पहली भाषा वो भी क्या थी बच्चे? संस्कृत। ठीक है, भारत में बोली जाने वाली भी सबसे पहली भाषा कौन सी थी? तो वो होगा उसका आंसर संस्कृत। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस आपके सामने, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? क्या जौ होगा इसका आंसर? जौ, गलत। क्या गेहूँ होगा? गेहूँ, गलत। क्या चावल होगा बच्चे इसका आंसर? चावल, गलत। क्या तंबाकू होगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इनमें से जो है वो तंबाकू का ज्ञान जो है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, आपका आज का सेशन जो है वो एंड हो चुका है बच्चे। ठीक है, अगला क्लास जो हिस्ट्री की आएगी वो वैदिक काल की पार्ट 2 की आएगी। ठीक है, और आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, मैं और सवाल लेकर के आऊँगा अगले क्लास में। अगला क्लास जो है वो आपके 4 तारीख को आएगी। ठीक है, सुबह 10 बजे आपको वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है, चैनल से बने रहिएगा। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिएगा। और भी जो भी भाई बहन वगैरह दोस्त वगैरह आपके चैनल पर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी आप चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास की वीडियो अगर आप लोगों को खोजने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग को लिए एसएससी जीडी 2026 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट एक बना दिया गया। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके आज का क्लास की वीडियो को देख सकते हैं या फिर
पीछे का कोई भी क्लास का वीडियो अगर आप लोग से छूट गया है तो आप लोग वहाँ पर भी जा करके चेक करके क्लास देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है, और इंस्टाग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।